शहर दो लेकिन दर्द एक ही। एक बार फिर से दहेज की बलि चढ़ी दो लड़कियां। दहेज की आग में बुझ गई दो लड़कियां। इसमें कसूरवार कौन है? लड़की के मायके वाले, जिन्होंने उन्हें केवल एडजस्ट करना ही सिखाया, या फिर ससुराल वाले, जिन्हें जितना दिया गया उतना ही उनका पेट खाली रहा। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर हर जुबान पर ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर की जिस तरीके से संगीत हालत में मौत हुई है, ये खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वो तो चली गई, लेकिन उनके पीछे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। माँ बाप ये कह रहे हैं कि ससुराल वाले उनसे दहेज की मांग कर रहे थे, बार बार उनकी लड़कियों को परेशान कर रहे थे। दीपिका नागर के पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्चा किया था। जब जब उन्होंने पैसा मांगा तब तब दिया। उन्हें पता था कि उनकी बेटी परेशान है, फिर भी वो उन्हें एडजस्ट करना सिखाते रहे, समझाते रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं अपनी बेटी को कहा कि बेटी तू वापस आ जा। अगर ये शब्द कहे होते तो क्या पता आज बेटी जिंदा होती, दीपिका नागर उनके बीच होती। वहीं ट्विशा शर्मा के माँ बाप भी आज उनके ससुराल वालों पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मान रहे। मैं समझती हूँ कि इसमें माँ बाप की ज़्यादा गलती होती है। अगर वो आपको मैसेज करके बता रही है, फ़ोन करके कह रही है कि मैं परेशान हूँ, मेरे साथ मारपीट हो रही है, तो वो माँ बाप अपनी बेटी को समझाने की बजाय, एडजस्ट करना सिखाने की बजाय वापस क्यों नहीं ले आते? माँ बाप अपनी बेटियों को बचपन में बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, लेकिन शादी के बाद वही लड़कियाँ उन्हें क्यों बोझ लगने लग जाती हैं? अगर आपकी बेटी की शादी असफल हो रही है तो बाहें फैलाकर हंसकर उसका स्वागत करने का जिगरा रखें, क्योंकि मरी हुई बेटी से छोड़ी हुई बेटी ज़्यादा अच्छी है। बाद में आरोप प्रत्यारोप लगाने से या धरने देने से आपकी बेटी वापस नहीं आएगी। हाँ, इसमें कसूरवार उनके ससुराल वाले भी हैं, जो उन्हें तंग करते रहें, दाज के लिए, हर बात के लिए उन्हें फिज़िकल टॉर्चर भी करते रहें। लेकिन माँ बाप को ये चाहिए था कि अगर उनकी बेटी इतनी परेशान है तो वापस ले आए, ना कि बार बार जाकर उन्हें समझाए, लड़कों वालों को समझाए, जितने मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं, जो चीज़ें मांग रहे हैं, आप उनकी मांग पूरी कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बेटी को एडजस्ट करना सिखा रहे हो। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो आप उसको वापस ले आओ। आज आप उसके मैसेज दिखा रहे हो, फ़ोन कॉल बता रहे हो कि वो हमें बता रही थी परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, तब कहाँ थे आप? तब क्यों नहीं अपनी बेटी को लेकर आए वापस? माना कि उसके ससुराल वाले बहुत गलत कर रहे थे उनके पास, लेकिन उनके पास आपने छोड़ रखा था। वो आपको फ़ोन कर रही थी, अपनी तकलीफ़ बता रही थी, इसका मतलब ये था कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर जैसी ऐसी कई कहानियाँ आई, लेकिन हमारा समाज सुधरने का नाम नहीं ले रहा। माँ बाप भी ये सीख नहीं ले रहे कि हमारी बेटी अगर हमसे कह रही है कि वो वहाँ पर सुखी नहीं है, तो क्यों ना उसको हम वापस ले आएं। इसकी बजाय उन्हें समझाने, उनके घर वालों, उनके ससुराल वालों से बात करने की बजाय अगर आप अपनी बेटी को वैसे ही संभालो जैसे आपने बचपन से संभाला था, तो कोई भी बेटी सुसाइड करने का सोचेगी भी नहीं। बहुत दुखद घटना है और उनके ससुराल वालों को भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें कसूरवार उनके ससुराल वाले ही नहीं बल्कि मायके वाले भी हैं, जिन्हें पता था कि उनकी बेटी की हालत सही नहीं है, फिर भी दरिंदों के बीच छोड़ रखा था।